और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। ये कंटिन्यू चर्च के साथ में जुड़े हैं। इनकी गवाही ये है कि ये पिछले 15 साल से शराब का नशा करते थे। तो इनकी गवाही सुनने के लिए ज़ोरदार परमेश्वर के लिए महिमा करिए और इनकी गवाही सुनिए। आज जब आप इनकी गवाही सुनेंगे तो हमारा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आज इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में, आपके घराने में जो नशे की आत्मा है, जो दुष्ट आत्माओं ने आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके लोगों को जकड़ा हुआ है, सचमुच परमेश्वर का आत्मा आजाद करेगा। तो जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ कहीं उसका आत्मा है वहाँ आजादी है। तो पास्टर जी ये गवाही अद्भुत है इस भाई की। इस भाई का नाम राजा है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं और परम धाम मिनिस्ट्री के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और 15 साल से इस भाई को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, जो नशे की दुष्ट आत्मा थी। और लगातार 15 साल से नशे की, जो शराब की सेवन कर रहे थे और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते थे। ये भाई खाना खाना तक भूल जाते थे पर शराब को नहीं छोड़ सकते थे, जिसकी वजह से ये बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और अपने घर में भी अपनी पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और इतना ज़्यादा इनका लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता था कि मारपीट तक इनकी बात चली जाती थी और काफ़ी ज़्यादा इनकी वाइफ परेशान थे। और फिर इनकी वाइफ को किसी ने परम धाम चर्च के बारे में बताया और फिर इनकी वाइफ ने चर्च आना शुरू किया। और जब उन्होंने वचन को सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया और ये अपने पति को भी अपने साथ चर्च में लेकर आए। तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ। और जब इस भाई ने वचन को सुनना शुरू किया और जब प्रार्थना के द्वारा जब ले हैंड होता था, तो जब इस भाई को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ तो ये भाई पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। और आज पूरा 1 महीना हो चुका है, ये भाई उस बीमारी से पूरी तरह आजाद है। तो हम इस भाई से पूछेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 1 महीने से ये पूरी तरह आजाद है। ये जब पूरा 1 हफ्ता इन्होंने शराब नहीं पी थी तो ये मेरे पास आए कि मेरी गवाही लिखो कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा दिल नहीं करता नशा करने को, शराब पीने को मेरा दिल नहीं करता। पर मैंने कहा नहीं, आप वेट करो, आप चेक करो कि दुष्ट आत्मा आप पर फिर से अटैक ना करे। तो फिर संडे आए और फिर उन्होंने बोला कि मैं फिर से वहां पर गया, यहाँ पर शराब मिलती थी। और जब मैं वहां पर गया तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छूना शुरू कर दिया था। जब ये वहां पर जाते थे तो ये नशा करना चाहते थे पर परमेश्वर का आत्मा इन्हें जो गाइड करता था, ये उस जगह से फिर से वापस चले आते थे। और पूरा 1 महीना इन्होंने वेट किया और पूरा 1 महीना हो चुका है। ये भाई उस आत्मा से, उस दुष्ट आत्मा से, उस शराब के नशे से पूरी तरह आजाद है और अब इनके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। और हम इस भाई से पूछेंगे, भाई किस तरह से आपको परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आपका पहले जीवन कैसा था जब आप चर्च के साथ जुड़े हुए नहीं थे? तो किस तरह से आप नशा करते थे और कितनी आप शराब पीते थे और कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे? माइक इतनी दारू पीता था कि मैं सबको भूल जाता था, घर को भी, अपने आप को भी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मेरी पत्नी ने बोला चर्च में चलो, मैं मानता था, ये मानता नहीं था चर्च को। मैं ऐसे मजाक करते, सभी मजाक कर रहे हैं मेरे से भी, क्यों जाएंगे, निकलती चल तू चल, कुछ नहीं होता। मैं गया, फिर मेरे को यकीन अभी चर्च पे पूरा यकीन, जस्सू से इतनी खुशी मिली मेरे को, इतनी खुशी मिली, सबको जो मैंने चाहा था, जो पाना था, जो सब कुछ मैंने पा लिया। आप कितने सालों से शराब पी रहे थे? 15 साल से। तो कितनी ज्यादा शराब पीते थे आप? बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को भी भूल जाता था। आपने बताया आप खाना खाना भूल जाते थे पर शराब पीना नहीं भूलते थे? शराब पीना नहीं भूलता, रात और दिनों मैं पहले शराब चाहिए थी मेरे को। तो शराब पीकर आपका लोगों के साथ बिहेव और घर में आपका कैसा बिहेव होता था अपनी पत्नी के साथ? था मैं अपने आप को भूल, मैं अपनी वाइफ को नहीं जानता, अपने माँ बाप को नहीं जानता, अपने भाई को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। इतना पागल था मैं दारू पी के। इनकी वाइफ को बुलाए।
तो देखे किस तरह से आज़ादी मिली और ये बहन रो रही है। ये कोई वैसे आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें उस बड़ी दुष्ट आत्मा से जो इतनी बड़ी थी को जो 15 साल से इस भाई को जकड़ा हुआ था, परमेश्वर ने आज़ाद किया है। तो बहन आप बताएं अपने पति के बारे में कि ये कैसे होते थे जब चर्च के साथ आप नहीं जुड़े हुए थे, तो पहले इनका जीवन कैसा होता था, आपके घर में आपके हालात कैसे होते थे? पहले बहुत शराब पीते थे, मेरे ਨਾਲ लड़ाई करते हैं, मुझे कहते हैं अपने महके में चल जा, मैं तुझे नहीं रखना चाहता। अब ये शराब नहीं पीते, मैं बहुत खुश हूँ। कहना को भाई को तारीफ करें, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। अब वो कोई नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते हुए ठीक रहते। मैं सारी बहनों को कहूँगी आप चर्चा आए तो सरकार कहती है कि जो कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है, नशा करता है, उसे नशा छुड़ाऊ केंद्र में डाल दो। मगर मैं कहता हूँ कि नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी बहुत सारा नशा होगा, मगर असली नशा छुड़ाऊ केंद्र प्रभु का घर है। और जो भी प्रभु के घर में आएगा, जो वचन को सुन लेगा, जो प्रभु की आवाज़ को सुन लेगा, वो नशे भी चाहे जितने मर्जी पुराने हैं। कई लोग कहते हैं कि जितने पुराने नशे हैं मुझसे छूटा नहीं जाता, एकदम से नहीं छोड़ सकता। इस भाई ने एक ही दिन में सारे नशे को त्याग दिया। जोरदार ताली बजाएं इस अद्भुत गवाही के लिए। तो बहन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बहना को कहूँगी कि आपके पति भी लेके आने जहाँ मैं कहती हूँ भाई भी आना जहाँ चर्च में, और बहना भी अपने पति को लेके जहाँ आना चर्च में। और कथा ये सुना है कि सत्संग सुना है बाबा जी ना कि चर्च की, तो मैं सारे को यही कहना चाहती हूँ। रिसीव करें इस गवाही को अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, और अपने उन लोगों के लिए जिन्हें आप देखते हैं वो नशे के साथ ग्रस्त है, नशे की दुष्ट आत्मा ने उन्हें जकड़ा हुआ है। तो आप इस गवाही को रिसीव करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए कहे परमेश्वर जिस तरह से इस भाई को, इस बहन को आपने पिता परमेश्वर वो खुशी दी है, पिता परमेश्वर मेरे घर से खुदावन, मेरे घराने से, मेरे परिवार से, मेरे पति से खुदावन वो नशे वाली आत्मा, वो खुदावन दुष्ट आत्मा, वो शैतान की चाल खुदावन, हर तरह से खुदावन वो गंदी स्पिरिट खुदावन मेरे घर को, मेरे घराने को, मेरे परिवार को छोड़े और जाए खुदावन। जिस तरह से इस बहन ने खुदावन खड़े होकर खुदावन आपके नाम की महिमा की है खुदावन, उस चंगाई के द्वारा मैं अभी खड़े होकर और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दो, तारीफ करे, रिसीव करे इस गवाही को। परमेश्वर का आत्मा जिस तरह से इस भाई को छुआ है उस तरह से आपके घराने को छुएगा और आजाद करेगा आपको हर एक बीमारी से। आने वाले समय में आप खड़े होंगे इस जगह पर और देंगे आप गवाही, और बड़ी गवाही के साथ आप खड़े होंगे इस जगह पर। यह हमारा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो लेगा। इसलिए आज अपने विश्वास को बढ़ाए, अपनी बीमारियों को डांटे और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। जिस तरह से परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, आपको आपकी बीमारियों से, आपकी लाचारियों से आज आजाद करेंगे। तारीफ करें, आपकी तारीफ जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये गवाही मिली है, क्योंकि आपकी तारीफ शैतान के मुंह पर थप्पड़ है। इसलिए जितनी जोरदार हो सके परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, उस शैतान को शर्मिंदा करें। आज की गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस के साथ।